आपके कारण आकाश जी, आपके कारण जंगल के सारे पक्षी मुझे कितना ताना देते हैं कि मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। हाँ तो देने दो सभी को ताना, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुमसे मतलब है। मगर मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, चले जाएं आप यहाँ से, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है आप। रानो ऐसे गुस्से में कहती है। जंगल में रात हो गया, रानो सो जाती है, मगर आज आकाश बहुत गुस्सा हो गया था। वो सच में आज घर से निकल जाता है। अगले दिन रानो अब इधर उधर भटक रही थी, अपने पति आकाश को ढूंढ रही थी, मगर आकाश कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। रानो को मिलता है तोता। तोते, क्या तुमने मेरे पति आकाश चिड़ी को देखा है? कल से वो नजर नहीं आ रहे हैं। कल शाम को तो मेरे साथ ही था वो, हमने खूब बातें की, उसके बाद रात को तो वो घर चला गया था। हाँ हाँ, कल रात को वो घर पर ही थे। आज सुबह जब मैं उठी तब से नजर नहीं आ रहे हैं। क्या तुमने सुबह के बाद कहीं देखा? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा है। हो सकता है कबूतर देखा हो, तुम कबूतर के घर जाओ, वहाँ पता चल जाएगा। फिर रानो चिड़िया निकल पड़ती है कबूतर के यहाँ जाने के लिए। कुछ देर में वहाँ पहुंचकर कबूतर को सारी बात बताती है। यानी कल रात को तुम दोनों की लड़ाई हुई थी, जिसके बाद तुम सो गई। लग रहा है तभी आकाश घर से निकल गया होगा। मगर गलती रानो तुम्हारी ही है, तुम ऐसा क्यों करती हो, हमेशा क्यों सुनाती हो उसे? कबूतर भैया, मैं कोई जानबूझकर थोड़ी सुनाती हूँ। आपको क्या पता नहीं, हमारा जब अंडा हुआ था तो उन्होंने मुझसे बिना पूछे उस अंडे को चील को दे दिया, और इसी वजह से जंगल के सारे पक्षी मुझे बांझ बांझ कहते हैं कि मेरे कोई बच्चे नहीं। अगर वो अंडा रहता तो उसमें से बच्चा निकलता और मैं भी माँ होती। ये किसके कारण हुआ बोलो भला? आकाश जी के कारण, इसीलिए मुझे उन पर गुस्सा आता है। क्या आकाश ने तुम्हें अभी तक पूरी बात नहीं बताई? उस दिन मैं भी था आकाश के साथ, तो सुनो पूरी बात क्या है। चील ने तुम्हें घर के अंदर से बंद कर दिया। तो सुनो, तुम घर के अंदर थी, तुम्हारा अंडा घर के अंदर था, मगर बाहर 3 चीलों ने घेर लिया था तुम्हारे घर को। जब मैं और आकाश तुम्हारे घर आए तो बाहर चील हमें परेशान करने लगा कि वो तुम्हें मार कर खा जाएगा, क्योंकि उसकी नज़र तुम पर थी, खिड़की पर उसने तुम्हें देखा था। जैसे ही ये बात आकाश को पता चली, आकाश घबरा गया, उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करेगा। चील जी, ऐसा ना करें, मेरी पत्नी को खाने की बात ना करें, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। आप कुछ और बोले, वो चल जाएगा, मगर मेरी पत्नी को मैं नहीं छोड़ सकता। तो फिर ठीक है, मुझे मंजूर है। मैंने देखा है तुम्हारी पत्नी के साथ एक अंडा भी रखा हुआ है, और वो अंडा मुझे दे दो, मैं अपने साथियों को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। चील जी, ऐसा भी ना कहें प्लीज। वो अंडा तो मेरी पत्नी की जान है, जान, उसमें से हमारा बच्चा निकलेगा। इसी के लिए तो मेरी पत्नी कितनी खुश है, उसकी खुशी को मैं कैसे आपको दे सकता हूँ। तो सुनो, मैं यहाँ तुम्हारा बकवास सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। अब हम सारे चील जाएंगे अंदर, तुम्हारी पत्नी को उठा ले जाएंगे और आराम से उसको खाएंगे अपने इलाके में पहुंचकर। क्या आकाश ने तुम्हें अभी तक पूरी बात नहीं बताई? उस दिन मैं भी था आकाश के साथ, तो सुनो पूरी बात क्या है। चील ने तुम्हें घर के अंदर से बंद कर दिया। आप कहाँ ले जा रहे हैं मेरे अंडे को? छोड़ दे, ये मेरा अंडा है। रानू, मुझे प्लीज माफ कर दो, मगर ये अंडा मुझे ले जाना होगा। मैं तुम्हारी एक भी बात अभी नहीं सुन सकता, प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर आप कहाँ ले जा रहे हैं ये तो बताएं, इसमें से हमारा बच्चा जल्द ही निकलने वाला है। मगर आकाश ने नहीं सुनी तुम्हारी, वो बाहर आ गया, वो अंडे चील को दे दिया, जिसके बाद वो सारे चील वहां से चले गए, और फिर आकाश अंदर गया और मैं अपने घर लौट आया। यही हुआ था उस दिन। वो तुम्हारी जान बचाने के कारण वो अंडा चीलों को दिया था, ताकि वो तुम्हें ना खो सके। तो क्या हुआ? आखिरकार उन्होंने मेरे अंडे को चीलों को क्यों दिया? मुझे तो वो बहुत प्यारे थे ना, मेरे लिए तो वो बहुत 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 ज़रूरी थे। अभी भी मेरे लिए गलत आकाश जी ही हैं और कोई नहीं।
सुनो रानो, आकाश ने ये सोचा था कि अंडे बाद में भी हो जाएंगे तुम्हारे, और बाद में भी उससे बच्चा निकल जाएगा। वो तुम्हें नहीं खोना चाहता था, वो तुमसे बहुत प्यार करता था। तुम समझ क्यों नहीं रही उसकी बातें? कबूतर की सारी बातें सुनकर रानो तो अब निकल पड़ी थी जंगल जंगल अपने पति आकाश चिड़े को ढूंढने के लिए। काफी देर इधर उधर भटकने के बावजूद आकाश कहीं मिलता ही नहीं उसे। थक हाक कर जंगल में जब रात हो गया तो रानो अब अपने घर को लौटती है। जैसे ही वो घर पहुंचती है, देखती है उसका पति आकाश चिड़ा घर पर ही था। आपको पता भी है, सुबह से आपको ढूंढ रही हूँ मैं इधर उधर, और आप इधर घर पर हो। हाँ, क्या करूं, मजबूरी है, आना पड़ गया। कल तो मैं सच में गुस्सा हो गया था, कभी वापस नहीं आऊंगा ठान भी लिया था, मगर मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, रह नहीं सकता तुम्हारे बगैर, इसलिए आ गया वापस। ठीक है, मगर आपके प्यार का मैं क्या करूं? मेरे पास तो कोई अंडे है नहीं ना। वैसे उस अंडे को आपको चील को नहीं देना था, मुझे कबूतर ने सारी बात बता दी है। हाँ, तुम तो यही कहोगी ना। क्या करूं मैं, मेरी भी मजबूरी थी, मैंने कुछ जानबूझकर नहीं दिया, और पता नहीं तुम ये बात कब समझोगी। फिर दोनों के बीच काफी बहस होता है। लड़ाई झगड़े के बाद दोनों सो जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। रानो की खुशी का कोई ठिकाना ना था, क्योंकि रानो ने एक अंडे को जन्म दिया था। वो अंडे की दिन रात सेवा करती, अंडे के पास ही बैठती। पूरे जंगल में भी ये खबर फैल गई थी। अब रानो के पास बहुत से पक्षी आते उसे बधाइयाँ देने के लिए। जो पहले ताना देते थे, आज उसे वो बधाई देने आते, मिठाई देते। रानो बहुत खुश थी, और देखते देखते रानो का अंडा फूटा और उसमें से एक नन्ही सी प्यारी सी सुंदर सी बच्ची बाहर निकलती है। रानो और आकाश ये देख बहुत खुश होते हैं। अब रानो की जो भी शिकायत थी आकाश से, वो सारी मिट गई जैसे ही उसने अपनी नन्ही बच्ची गुड़िया को देखा। अब वो खुशी खुशी रहने लगी।